के अंदर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट लगातार आ रहे हैं। फिलहाल ईवीएम से वोटों की गिनती होने के बाद 3 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और 3 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद फिलहाल दिल्ली के अंदर अब बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी 41 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। लेकिन जो ग्राउंड पर तमाम जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स लगे हुए हैं अलग अलग चैनल्स के, उनके हिसाब से मामला टाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं पर 35-35 दोनों की सीटें बराबर बताई जा रही हैं, तो कहीं पर बीजेपी 38 और आम आदमी पार्टी 32 सीटों पर आगे चल रही है, ऐसा रुझान बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, दिल्ली के साथ साथ तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के अंदर मिल्कीपुर विधानसभा पर हुए उपचुनाव के भी नतीजे जानना बहुत जरूरी है। यहां पर कौन सी पार्टी का कैंडिडेट आगे चल रहा है, कौन सी पार्टी यहां पर पीछे चल रही है, इसके आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव की जो काउंटिंग है वो निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय जरूर रखिए। फिलहाल ताजा रुझान के मुताबिक चुनाव आयोग का यह आंकड़ा बता रहा है कि बीजेपी 41 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर। लेकिन दोस्तों, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर ये लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल जो तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड पर लगे हुए हैं, उनके हिसाब से बीजेपी जो है 38 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 32 सीटों पर आगे चल रही है, ऐसा आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का आंकड़ा क्या कहता है, तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, यहां पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। अभी जो चुनाव आयोग के मुताबिक जानकारी मिल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चंद्रभानु पासवान जो है वो 21,600 वोटों के साथ 11,635 वोटों से आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अजीत प्रसाद जो है वो 9,965 वोटों के साथ 11,635 वोटों से आगे पीछे चल रहे हैं। तो फिलहाल यहां पर मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए हैं उसकी काउंटिंग जारी है। 30 राउंड की काउंटिंग होना है, जिसमें से 4 राउंड अभी कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां राउंड चल रहा है। लेकिन बीजेपी ने यहां पर 11,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त बना ली है। लेकिन तमाम लोगों का यहां पर यह भी मानना है कि अभी यादव और मुस्लिम वोट वाला इलाका नहीं खुला है। यह जितना भी इलाका जहां की काउंटिंग अभी चल रही है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इसलिए अभी फिलहाल बीजेपी की बढ़त है। लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग आगे चलेगी वैसे वैसे जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अजीत प्रसाद हैं वो आगे निकल सकते हैं। हालांकि वो आगे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे इसकी कोई श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन हां, मिल्कीपुर के अंदर जिस तरीके का चुनाव हुआ है, यकीन मानिए इस देश के अंदर अब तक ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ। इतनी खुले तौर पर एक तरफा चीजें की गई हैं, वो अपने आप में बहुत शॉकिंग था दोस्तों। चलिए, अब मिल्कीपुर का मैंने आपको बता दिया, तमिलनाडु का आपको बताता हूं। तमिलनाडु के अंदर फिलहाल एक सीट थी इरोड, यहां पर डीएमके यानी जो इंडिया अलायंस के साथ पार्टी है डीएमके, उसके कैंडिडेट आगे चल रहे हैं 6,756 वोटों के साथ, वो यहां पर आगे चल रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि इनको वोट कितने मिले हैं। 7,837 वोट डीएमके के कैंडिडेट जो है चंद्रिका कुमार को मिले हैं, जबकि दूसरे नंबर पर एनटीके एक पार्टी का नाम है, उनकी कैंडिडेट 1,081 वोटों के साथ चल रही है। तो कहीं ना कहीं 6,756 वोटों से तमिलनाडु की रोड जो सीट है यहां पर फिलहाल डीएमके पार्टी आगे चल रही है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की दोस्तों, कि दिल्ली में क्या चल रहा है। दिल्ली में एकदम 20-20 मैच हो रहा है। अभी कुछ वीआईपी सीटों के आंकड़े मैं आपको बताता हूं, उसके बाद एक और लेटेस्ट आंकड़ा आ गया है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सत्येंद्र जैन जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो अपनी सीट से आगे निकल गए हैं। साथ ही साथ कपिल मिश्रा, वही कपिल मिश्रा जो सीए एनआरसी के दौरान फसाद फैलाने में अहम भूमिका जिन्होंने निभाई थी, वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। करावल नगर कुछ ऐसा सीट का नाम है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल फिलहाल आगे हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल जो है वो फिलहाल 1,000 के करीब करीब वोटों से रमेश बिधूड़ी से फिलहाल आगे निकल गए हैं। साथ ही साथ यहां पर देखिए, सबसे चौंकाने वाली चीज, मनीष सिसोदिया वो भी 1,800 वोटों से आगे चल रहे हैं। आतिशी जो है वो फिलहाल पीछे चल रही है। सॉरी, आतिशी रमेश बिगुड़ी के बीच मुकाबला है, तो आतिशी फिलहाल पीछे चल रही है। सौरभ भारद्वाज जो है वो 3,000 से ज्यादा वोटों से
फिलहाल आगे निकल गए हैं। तो ये मतलब कुछ वीआईपी सीटों के आंकड़े मैंने आपको बता दिए हैं। इसी के साथ साथ कुछ और आंकड़े यहां पर सामने निकल कर आ रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। लेकिन दोस्तों, दिल्ली के अंदर यकीनन ये चुनाव बहुत ही ज्यादा कांटे का होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, यहां पर कुछ और अपडेट सामने आ चुके हैं। यहां पर ताजा अपडेट ये आ गया है। देखिए, बीजेपी 40 सीटों पर आगे हो गई है अब चुनाव आयोग के हिसाब से, और 30 सीटों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी आगे निकल गई है। यह ताजा रुझान बता रहा है। तो आंकड़े लगातार बदल रहे हैं, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। लेकिन हां, बीजेपी बढ़त की तरफ बढ़ रही है और बीजेपी को कहीं ना कहीं जीत मिलती हुई फिलहाल तो रुझानों में नजर आ रही है। साथ ही साथ देखिए, कुछ वीआईपी सीटों के आंकड़े मैं आपको बताता हूं। आपके नवीन चौधरी उर्फ दीपू भाजपा के अरविंदर सिंह लवली को कड़ी टक्कर दे रहे हैं गांधीनगर से। यहां पर देखिए, गांधीनगर के बीच कांटे का टक्कर, और द्वारिका के अंदर देखिए, द्वारिका में बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। फिलहाल विनय मिश्रा पीछे है आम आदमी पार्टी के। शकूर बस्ती की बात कर लेते हैं। शकूर बस्ती में सत्येंद्र जैन फिलहाल आगे चल रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। बाबरपुर की बात करते हैं। बाबरपुर गोपाल राय फिलहाल आगे चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट। इसी के साथ साथ करावल नगर जो है, कपिल मिश्रा फिलहाल आगे चल रहे हैं, मनोज त्यागी पीछे चल रहे हैं। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज आप लोग जानते हैं क्या हुआ है? ओखला, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है दोस्तों, यहां पर एक बड़ा उलटफेर हो गया है। ओखला के अंदर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। यह शॉकिंग है। भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। यहां पर एमआईएम का चुनाव लड़ने गई, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये तीन पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए और बीजेपी का एक तरफा कैंडिडेट था और उसका बेनिफिट उसको मिलता हुआ नजर आ रहा है। वोट बढ़ गए, एमआईएम ने कुछ काट लिए, कुछ कांग्रेस ने काट लिए। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो है अमानतुल्लाह खान साहब जो है वो पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से, और एमआईएम वगैरह का कहीं पर भी अभी खाता नहीं खुला है। ये ताजा जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। इसी के साथ साथ कुछ और अगर अपडेट्स मिल जाएं तो मैं आप लोगों को बताऊं। देखिए, यहां पर बीजेपी के नेता अब खुशी में लड्डू बांटने शुरू कर चुके हैं दोस्तों। बीजेपी के नेता लड्डू बांटने शुरू कर चुके हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है, इसलिए बीजेपी 27 साल बाद इतिहास रचने जा रही है, यह कहना है दोस्तों। और चौथी बार सीएम बनेंगे अरविंद केजरीवाल, ये आतिशी का कहना है। तो अलग अलग जो है कैंडिडेट अलग अलग दावा कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो फिलहाल ताजा रुझान है उसके हिसाब से तो बीजेपी, अब देखिए एक और नंबर आ गया है। बीजेपी फिलहाल अब 43 सीटों पर आगे निकल गई है और आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं 3 से 4 राउंड की काउंटिंग अभी हुई है, 7 राउंड अभी बाकी है दिल्ली के अंदर। फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी लगभग जो है यहां पर 11,000 वोटों से आगे चल रही है। तमिलनाडु के अंदर एक सीट है, वहां पर डीएमके यानी इंडिया अलायंस का कैंडिडेट आगे चल रहा है। ये ताजा रुझान है। थोड़ी देर के बाद फिर कुछ और अपडेट के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक देखते रहिए ऑनलाइन जानकारी न्यूज चैनल को।